हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिप के बारे में। तो पॉलिप क्या है? एक मास जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो गर्भाशय में भी हो सकता है जिसको यूट्राइन पॉलिप बोलते हैं, या फिर जो गर्भाशय का सबसे आगे वाला पार्ट होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पर भी ये मास जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको सर्वाइकल पॉलिप बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो पॉलिप है, क्या इसके लिए सर्जरी कराना ज़रूरी है या फिर कुछ मेडिसिन भी हैं जिसके ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेनली इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलिप क्या है? तो एक मास है जो कि लटका हुआ रहता है जिसको पेडंकुलेटेड मास बोलते हैं। ये जो मास है वो गर्भाशय से भी निकला हुआ हो सकता है, जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वहाँ से भी ये निकला हुआ हो सकता है, या फिर जो सर्विक्स पार्ट है गर्भाशय का, जो सबसे आगे वाला पार्ट है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ से भी ये अराइज हो सकता है जिसको सर्वाइकल पॉलिप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये सर्विक्स में पॉलिप हो रहा है या यूट्रस में पॉलिप हो रहा है, इसके होने का कारण क्या है। तो ये जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर रहती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, अगर ये एंडोमेट्रियम ज़्यादा ग्रोथ हो गई है जिसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया बोलते हैं, तो उस वजह से भी यूट्राइन पॉलिप अराइज हो जाते हैं। सेकंड, सर्विक्स की अगर बात करें तो सर्विक्स में अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्फेक्शन रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है सर्विक्स में पॉलिप होने का। सेकंड क्या कारण हो सकता है? जो हार्मोन है अगर उनका इम्बैलेंस रहता है तो उसकी वजह से भी ये पॉलिप अराइज हो जाता है। तो क्योंकि जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ है वो भी किस पे डिपेंड करती है? हार्मोन पे डिपेंड करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड करती है। तो जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तब ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो पहला जो है वो है पेन। आपको पेन रह सकता है लोअर एब्डोमिनल रीजन में। सेकेंड, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। जो पेनफुल इंटरकोर्स है वो मेनली जो सर्वाइकल पॉलिप अगर है तो उन केसेस में देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो है जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। इट मीन सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है। वो भी जो लक्षण दिखाई देगा वो जो सर्वाइकल पॉलिप है उन केसेस में दिखाई देता है। जो यूट्राइन पॉलिप होते हैं उसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते, इरेगुलर ब्लीडिंग आपको हो सकती है। इट मीन्स जैसे कि साइकिल एवरी 28 डेज़ या 30 डेज़ में आती है तो आपको बीच में साइकिल आ सकती है, उसकी वजह से जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इन पॉलिप की वजह से कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। पॉलिप होने की वजह से अगर यूट्राइन पॉलिप है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, जो क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और कभी कभी एसिम्टोमेटिक रहता है। इट मीन्स पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देगा। अगर पेशेंट कोई सोनोग्राफी कराने गया है तो उसमें पता चलेगा कि यूट्राइन पॉलिप है, या फिर अगर उस पेशेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है, पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान पता चल सकता है कि पेशेंट को सर्वाइकल पॉलिप है। तो कभी कभी ये जो कंडीशन है वो एसिम्टोमेटिक भी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसका पता कैसे चलता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेल्विक एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो उसमें जो सर्वाइकल पॉलिप है उसका आराम से पता चल जाता है, और जो यूट्राइन पॉलिप है उसका सोनोग्राफी के थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो मॉडर्न में जो इसका ट्रीटमेंट है वो है पॉलिपेक्टमी। इट मीन्स ये जो पॉलिप है इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पॉलिप की कंडीशन है, आयुर्वेद में इस पॉलिप की कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो आयुर्वेद में योनि अर्श इसको कहा गया है। अर्श टर्म क्यों यूज़ की गई है? क्योंकि अर्श जैसे कि गुदा मार्ग में अर्श हो जाता है। अर्श भी क्या है? वो एक मास जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ भी क्या है? एक मास है जो कि लटक रहा है, जैसे कि गुदा मार्ग में अर्श हो जाता है, उसी तरह से ये योनि मार्ग में अर्श हो रहे हैं, तो इसको आयुर्वेद में योनि अर्श कहा गया है। इसकी जो ये जो कंडीशन बताई गई है वो वात और कफ दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। योनि मार्ग में अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, कोई भी डिजीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं अपान वायु से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पर भी जो अपान वायु है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा कफ दोष का जब विशेषण होता है तो ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये किस वजह से हो रही है? वात और कफ दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा वो ऐसी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ की जाएंगी जो वात और कफ को बैलेंस करे। तो वात और कफ जैसे ही बैलेंस होगा तो ये जो मास अराइज हो रहा है वो कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो ट्रीटमेंट है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो मास है इसका साइज़ कितना है। अगर साइज़ छोटा है तो इसके लिए पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट मीन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि इस मास को कम करने में हेल्प करती हैं।
मेडिसिन्स में जैसे कि कांचनार गुग्गलू है, अर्शकल्पवटी है, अधिवादिकावटी है, शिग्रू गुग्गलू है, ये कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो कि मास को कम करने में हेल्प करती हैं। अगर मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है तो उसके साथ साथ में प्रोसीजर भी हैं आयुर्वेद में जो कि किए जाते हैं। प्रोसीजर में जैसे कि उत्तर बस्ती जो है वो यूट्राइन पॉलिप केस में किया जाता है, जब यूट्रस के अंदर पॉलिप हो। उत्तर बस्ती ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो मेडिकेटेड ऑयल रहता है वो यूट्रस के अंदर डाला जाता है और उस ऑयल की ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो कि इस जो मांस इकट्ठा हुआ है उसको कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो और प्रोसीजर है वो है शारकन। ये जो शारकन है वो मेनली सर्वाइकल पॉलिप की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो सर्वाइकल पॉलिप जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर ये जो पाउडर है वो लगाया जाता है और उसकी वजह से फिर ये जो पॉलिप है वो कम हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आयुर्वेद में जो ये पॉलिप है इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि जो पॉलिप है उसका भी आयुर्वेद में इलाज है, उसको भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या फिर आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। थैंक यू।